साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाई है, यहाँ पे भी बहुत सारा आइटम है, यहाँ पे भी बहुत सारा आइटम है। तो इसमें क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मैंने कितना खर्च किया और मैंने कितना रिसीव किया। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरे पास इनफ्लो कितना हुआ कैश का, आउटफ्लो कितना हुआ कैश का। लेकिन यदि कोई ये जानना चाहे कि अभी हमको फटाक से बताइए कि अभी कैश का बैलेंस कितना है, एग्जैक्ट फिगर, या तो वो डेबिट कार्ड साइड में होगा। जनरली कैश का बैलेंस डेबिट साइड में ही होता है। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव फिगर होने का मतलब है आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है कि जैसे बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि लेज़र में दोनों साइड का पता चलता है कि डेबिट साइड में कितना बैलेंस है, क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है। या किसी पार्टी का लेज़र देखेंगे तो उसमें भी यही पता चलता है कि भाई हमने कितना का माल खरीदा, कितने रुपए का अमाउंट पे किया इसको। लेकिन यदि हम लोग ट्रायल में जो है वो एग्जैक्टली तुरंत में ये पता चल जाता है कि इसका भी बैलेंस कितना है। यदि मेरा कोई क्रेडिटर है तो भाई इसको इतना देना है, यदि कोई डेटर है तो इससे हमको इतना लेना है। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को ट्रायल बनाना पड़ता है। ट्रायल दैट इज द समरी ऑफ लेज़र, ये लेज़र का एक समरी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि ट्रायल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायल कितने तरह का होता है। ये मेरे हिसाब से है कि हम लोग ट्रायल जो होता है वो टाइप्स ऑफ ट्रायल कितने तरह का होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों का पहला टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ ट्रायल। तो इसमें पहला नंबर होता है सिंपल ट्रायल, सिंपल ट्रायल बैलेंस। इसमें सिंपल ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपको पहले जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री से लेज़र बनाना पड़ेगा और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। इसको बोला जाता है सिंपल ट्रायल बैलेंस। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा जो हमारा टाइप्स है वो होता है आस्क टू करेक्ट इट। आस्क टू करेक्ट इट का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, उसमें ये बताएगा कि उसका जो बैलेंस होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, गलत सलत, आपको उसको करेक्ट करना, आपसे पूछा जाता है, उसको बोला जाता है आस्क टू करेक्ट इट। और एक होता है सबसे इंटरेस्टिंग है जिसको बताया जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपको ना तो लेज़र जर्नल एंट्री बनाना, ना लेज़र बनाना, क्वेश्चन से सीधा ट्रायल बनाना है। इसमें यही बताया जाता है कि इसमें सीधा आपको ट्रायल बनाना। तो ये चैप्टर जो है हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जो नए हैं 11th में उन लोगों के लिए भी, या जिन लोगों ने